हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शीतल गुप्ता और मेरा सेंटर हमीदिया हॉस्पिटल के पास शाहजहानाबाद में है। आज की सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है फैटी लीवर। फैटी लीवर मीन्स जो लीवर के ऊपर आपके फैट का यानी चर्बी का ज़्यादा डिपॉजिट हो जाना, और ये प्रॉब्लम आजकल यंग एज के लोगों में ज़्यादा मिल रही है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल चेंज मीन्स कि खाना टाइम पर नहीं खाना, टाइम पर नहीं सोना, टाइम पर नहीं उठना, पानी का बहुत कम पीना, और मोस्ट कॉमन इम्पॉर्टेंट इज कि खाने में जंक फूड्स, ऑयली स्पाइसी फूड्स का ज्यादा लेना, मैदे का कंजम्पशन ज्यादा लेना। नूडल्स, मंचूरियन, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें मैदे की बनी होती है और मैदा बहुत ज्यादा इजीली डाइजेस्टेबल मतलब आसानी से नहीं पचता है। एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज कोई फिजिकल एक्टिविटी करना नहीं चाहता, हर जगह पर हम गाड़ी का यूज करते हैं, तो मैदे का कंजम्पशन कर रहे हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और उसको पचाने के लिए हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सो ये बहुत कॉमन रीजन होता है कि एक्सेसिव जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके लिवर में धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है और आपको बहुत यंग एज से ही आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। ये फैटी लीवर की ग्रेडिंग्स होती हैं, ग्रेड 1, 2, 3 और 4। ग्रेड 1 और 2 तक तो फिर भी कंट्रोल में रहती हैं, हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर ग्रेड 3 और 4 में अगर चला जाता है तो चेंजेस लाना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। सो इस बीमारी को हम बहुत ईजिली डायग्नोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी। आप सोनोग्राफी में बता सकते हो कि फैटी लिवर है या नहीं है, और अगर है तो वो किस ग्रेड में है। सेकेंड, एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको कि हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट में अगर आपका एक मार्कर है एसजीपीटी, जैसे एएलटी बोलते हैं, अगर इसकी वैल्यू 40 से ज्यादा हो रही होती है तो आपको फैटी लीवर होने के चांसेस आपके बढ़ रहे हैं। सो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है कि आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, खाना खाने के बाद पेट भारी हो रहा है, खाना आसानी से नहीं पचता है, खाने के बाद पेट फूला फूला सा फील होता है, वोमिट का मन करता है या वोमिट आ जाती है, इन सभी केस में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और आप चेक कराइए कहीं आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम स्टार्ट तो नहीं हो रही है। और बहुत अर्ली एज में आजकल ब्लड प्रेशर और शुगर, इन दोनों बीमारियों का भी बहुत ज्यादा है। पहले हम बोलते थे कि 40-45 के बाद आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, शुगर की हो सकती है, जो कि एज रिलेटेड है। बट आजकल हम लोग बोलते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स आफ्टर 20 बहुत कॉमन हो चुकी हैं, और 99% लोग इसे कोरोना से रिलेट कर रहे हैं कि पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, कोरोना के बाद हो गई है। मान लिया 1% हमने मान लिया कि अगर ये सब कोरोना से रिलेटेड भी हो रहा है तो अभी हम कुछ कर सकते हैं क्या? हम कोरोना को खत्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज नेचर की चीजें नेचर में रहती हैं। हम नेचर को नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एज में हैं लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान रखिए, खाने में हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड्स को कम से कम खाइए, ऑयली स्पाइस फूड को बहुत कम खाइए, सोने के कम से कम 4 घंटे पहले खाना खा लीजिए। अगर इसके बाद आपको भूख लगती है तो आप लिक्विड्स ले सकते हैं, बट आप सॉलिड मतलब अन्न मत लीजिए। भूख लगने पर आप कोकोनट वाटर, कॉफी, चाय, चाय अगर ले रहे हैं तो बिना शक्कर की, पानी बहुत ज्यादा ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, बट कोशिश करें खाने के 4 घंटे पहले आप अन्न मत खाइए, तो बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम ठीक रहेंगी। एक 30 मिनट का एक्सरसाइज कीजिए, किसी भी फॉर्म में आप 30 मिनट्स वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, साइकिलिंग करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, डांस करें, योगा करें, जुम्बा करें, बट 30 मिनट की एक्सरसाइज, एक हेल्दी डाइट, एक 5 लीटर का आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग पानी, खाने में प्रोटीन्स का ज्यादा लेना। फ्रेंड्स, अगर आप ये सारी अपनी एक्टिविटीज को आज से अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो आप यकीन मानिए आप बहुत लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे। थैंक यू। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे बायो में जाके मेरा डिटेल देख सकते हैं और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब पर्सनली आपको दूंगी। थैंक यू। अगर इस तरह के वीडियोस या इस तरह की कॉमन डिजीज को आप और आगे जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।